अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप के डेसिमल नंबर लेंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक कह लो या यू नो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। वो अक्सर मेजरमेंट में, खासकर मेजरमेंट का जो कन्वर्जन है उसमें बहुत काम आने वाले, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इससे पहले आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। इसके लेक्चर मैं दे चुका हूँ। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसको सॉल्व करने में, समझने में दिक्कत आए, तो इससे पहले डेसिमल के जो बेसिक लेक्चर हैं उसे पहले कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि स्पेसिफिक टाइप के जो नंबर होते हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, वो हम लोग शॉर्ट तरीके से या ट्रिक के तरीके से उसे कर सकते हैं। मेंटल मैथ या ओरली भी कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 25 इंटू 100 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये तो नॉर्मल नंबर है, डेसिमल भी नहीं है, तो इसको हम सीधे कैसे लिख सकते हैं? 25, ये देखो 25 इंटू 1, ये पहला नंबर इंटू 1, 25 इंटू 1 25, कितने जीरो बचे? 2 जीरो बचे, 2 जीरो बढ़ा दो, है ना। तो कितना इजी हो गया। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, 25 इंटू 100 जो कि एक बेसिक तरीका है करने का, 0 0 इंटू फिर वापस 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस लगाओगे, 1 5 1 2 फिर आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है। तो स्पेसिफिक नंबर की मैंने बात की, स्पेसिफिक नंबर की मैंने बात की या कोई पर्टिकुलर नंबर की बात की, तो हम कह सकते हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई या डिवीजन। कैसे नंबर का? जैसे कि 10 हुआ, या फिर 100 हुआ, या फिर 1000 हुआ, 10,000 हुआ, है ना। मतलब 10 के मल्टीपल जो नंबर है, अगर 10 के मल्टीपल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रहे हैं तो इनको करना तो बड़ा इजी हो जाता है। आपको क्या करना है, 25 यहाँ पर इंटू 1, 25 अंदर 25, फिर बाद में जो जीरो बच रहे वो जीरो लिख दो। इसी तरीके से अगर 250 इंटू 100 होता तो सर 250 इंटू 100 होता, इसमें भी यही कहानी करनी होती है। तो 25 नंबर है, अभी जीरो को होल्ड करो, 25 वन जा 25। अब पूरे सेट में देख लो कितने जीरो बच रहे हैं, तो 1 2 3 3 जीरो बच रहे हैं, है ना। मैंने मल्टीप्लाई करा ही किससे था? मैंने सिर्फ 25 को ही छेड़ा था। 25 वन जा 25, फिर 3 जीरो मैंने बढ़ा देने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अगर आप यही कॉलम वाइज करते, सोचो कि 250 इंटू 100, तो यार ये तो काफ़ी लेंदी हो जाता। आप जीरो तीनों मल्टीप्लाई करते, इधर जीरो तीनों मल्टीप्लाई 1 से करते तो काफ़ी लेंदी हो जाता। तो ऐसे नंबर जैसे 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ये तो काफ़ी आसान से लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 250 इंटू, चलो 200 भी आ जाए तो भी हमें डरना नहीं है, तो भी हमें डरना नहीं, इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखो 25, पहले 0 0, तुम ऐसे भी कर सकते हो। कितने जीरो बच रहे हैं? 1 2 3 जीरो है, 3 0 14 पहले से लिख दो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। 1 2 3 लिख दिया। अब देखो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होगा? 50 होगा। लो आ गया 50,000, है ना। हमने क्या किया, 25 इंटू 2 50 लिखा, फिर कितने जीरो होल्ड में थे? 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। तो ये जो खेल है ना, ये खेल तभी पॉसिबल है जब आखिरी में जीरो, जब लास्ट में जीरो। तो कितना आसान सा लग रहा है सारी चीजें, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे करने में इस ट्रिक से। चलो अगर 15 इंटू 300 होता तो आप कैसे करते? क्या आप कॉलम वाइज करते? कॉलम वाइज में तो सर बड़ा टाइम लग जाता, कॉलम वाइज करने में तो सर बड़ा टाइम लग जाता। तो हम क्या करेंगे, ये 15 है, ये 3 है, 15 3 था, हमें पता है 45, इतनी टेबल हमने सीखी है, इतनी हमने टेबल सीखी हुई है। तो 15 3 था 45, 2 जीरो बच रहे, 2 जीरो लगा दो, आपका क्या जा रहा है ना। सो इसी तरीके से 25 इंटू 400, चलो 250 इंटू 400, 250। तो देखने से कितना बड़ा लग रहा है यार, कितना बड़ा मल्टीप्लाई है। इसे हम कैसे करेंगे? ठीक, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा, लास्ट में जो जीरो है ना उसको अभी छोड़ो, 25 इंटू 4 हम लोग करेंगे। तो 25 इंटू 4 कितना होता है सर? 25 इंटू 4, इतनी तो टेबल हमें आता ही है कि 25 इंटू 4 100 होता है। 25 टू द 50 और उसी का डबल, यानी 4 द 100, 100 लिख दिया। 25 4 से अभी जीरो को तुमने नहीं छेड़ा है, जीरो को देखा नहीं है, जीरो को देखो देखो
कितने जीरो, 1 2 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 3 जीरो है टोटल, 1 2 3 जीरो बढ़ा दी। इतना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, इतना ही मतलब आसान सा लग रहा है मल्टीप्लाई करना। जैसे कि हमने अगर ऐसे कुछ नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, तो क्या इसमें हमें घबराना है? हमें इसमें घबराना है? नहीं, हमें इसमें घबराना नहीं है। हमारे लिए बड़ा आसान है। कैसे आसान है? 25 इंटू 4 किया तो 25 इंटू 4 100 होता है, हमें अच्छी तरह पता है। कितने जीरो बच रहे थे अब? यहाँ पे 3 जीरो को हमने नहीं छेड़ा था, यहाँ पे 4 जीरो नहीं छेड़ा था, तो 3 और 4 7 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इतना जल्दी तो आप कैलकुलेटर में इससे ज्यादा टाइम लगा दोगे, कैलकुलेटर में इससे ज्यादा टाइम लगा दोगे। इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ, तो फिर भी 1 मिनट लग रहा है। खुद से करने जाओगे, जस्ट मैं करने जाऊँ तो 10 सेकंड में हो जाएगा, है ना। बात समझ में? तो यही कहानी डिवीजन की भी है, यही कहानी डिवीजन की भी है। क्या कि अगर 250 इंटू 10 आ जाए, सॉरी 250 डिवाइड बाई 10 आ जाए, डिवाइड बाई 10 आ जाए, तो करना ही क्या है, आखिरी जीरो काटो, 25 डिवाइड बाई 1, डिनोमिनेटर में 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाई डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 होता ही है। तो ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मेरे पास होता 400 अपॉन 250, ऐसे करके होता नंबर, तो क्या इसमें घबराने की जरूरत है? डिवाइड, जीरो से जीरो काटना है, जिस तरह इसमें जीरो बढ़ा रहे हैं इसमें जीरो हटाना है। जीरो जीरो हटा दिया, लास्ट का जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक ही जीरो हटेगा, तो आया यहाँ पे 4000, यहाँ पे आया 25। अब 25 से तुम्हें ये इतना टेबल आपको मालूम होना चाहिए, 25 से 400 की टेबल आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो भी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये नंबर 40 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 5 5 8 40, है ना। फिर 2 जीरो बचे रहे, 2 जीरो बढ़ा दो, कितना आया 800 डिवाइड बाई 5 आ गया। फिर हमने पकड़ लिया 8 को, 8 को पकड़ा, 5 1 दा, यहाँ पे बचे 3 बच रहा है, 5 1 दा, अगर आप ऐसे करोगे डिवाइड, 5 1 5, रिमाइंडर 3 नहीं बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 30, आगे जीरो है ना, 35 6 30, फिर एक जीरो बच रहा है, एक जीरो बच रहा है, 160 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट। ओके, इसी तरह अगर कुछ ऐसे नंबर आ जाएं जहां पे ऊपर का नंबर छोटा हो, नीचे का नंबर बड़ा हो, लेकिन 10 के मल्टीपल वाला हो, ऐसे स्पेसिफिक नंबर, तो इनको अगर डिवाइड करना है, इनको अगर डिवाइड करना है, अक्सर ऐसा आता है ना कि 25 सेंटीमीटर को किसमें बदलो, मीटर में बदलो। हमें पता है कि सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। तो 25 डिवाइड बाई 100, ये मेजरमेंट में मैंने सिखाया होगा कि सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे करें, अगर मेजरमेंट चैप्टर अटेम्प्ट कर रहा हूं, बहुत सीधा सीधा है। 2 जीरो इसको काटोगे, 2 जीरो पीछे काटोगे और 2 डेसिमल पीछे लगा दो, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ पर, यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है क्या? सर डेसिमल तो है ही नहीं। जहां डेसिमल नहीं होता समझो आखिरी में होता है, आखिरी में, तो याद रखना, याद रखना। अगर डेसिमल नहीं आखिरी में, तो 2 जीरो काटे तो ये डेसिमल 1 2 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 0.25। बात समझ में आई? ये डेसिमल के डिवीजन में सीखा हुआ है और ये मेजरमेंट में बहुत काम आने वाला है, ये मेजरमेंट में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और अच्छी तरीके से आपको कई एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, वो निकालो डेसिमल, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वाला करूंगा डेसिमल के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं करूंगा डिवीजन के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई में मैंने किया, जैसे मैंने अभी बताया कि 250 इंटू 400, तो कैसे करोगे, 25 इंटू 4 जो हो गया, 25 इंटू 4 कितना होता है सर, 100 होता है। इतनी तो मैथ आनी चाहिए कि 25 4 का 100, 25 25 25 100, 3 जीरो बच रहे, कैसे 3 जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक 3 जीरो बचे, 3 जीरो आगे बढ़ा देना, ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर कुछ इसी तरह 0 0 वाले डिवाइड वाले नंबर हो, कौन वाले होते, डिवाइड वाले नंबर होते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया 4000 डिवाइड बाई 800, इसका आंसर कैसे आएगा, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दो, कट गया, यहाँ ऊपर बचा 400, नीचे बचा 8। अब हम लगा दो टेबल 8 की, क्या ये नंबर पहचाना लग रहा है, 4 तो डिवाइड होगा नहीं, 40 होगा,
आंसर पहचाना है, 8 के टेबल में आता है, बिना टेबल के कुछ नहीं होगा, बिना टेबल 20 तक के आए हुए टेबल 15 तक तो आनी चाहिए, कुछ फायदा नहीं है। 8 5 40 हो जाएगा आंसर, 8 5 40, एक जीरो बच रहा था, एक जीरो बढ़ा दो, 50 आंसर आ गया। तो आप चाहो तो ये वाला ऐसे भी करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। लेकिन पहले मैंने क्या किया, अगर मैं यही चीज को ऐसे करता कि 40,000 डिवाइड बाई 800 था, पहले मैं 800 यहाँ लिखूं, फिर मैं यहाँ 40,000 लिखूं, तो यार बहुत मुश्किल होता टेबल लगाना, है ना, कितना मुश्किल हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दूंगा, यानी इधर 8 बचेगा, इधर बचेगा 400। अब करना मेरे लिए ज्यादा आसान लग रहा है। 8 5 40, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, 0 जो बचता है 0 लगा दें, 50 आंसर आ। बात समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में अगर कुछ हम डेसिमल वाला ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे, आपको जैसे दिया हुआ है 16.2 इंटू 10 ये मल्टीप्लाई करना है। स्पेशल आपको एक्सरसाइज दी होगी, 10 का मल्टीप्लाई करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, एक अलग से एक्सरसाइज भी दी होती है। तो उस एक्सरसाइज में भी कहने का उनका मकसद यही होता है कि उसके शॉर्ट तरीके से ही करो, लॉन्ग प्रोसीजर ना करो। जैसे देखो, ये बुक में देखो एक एक्सरसाइज दी गई है ना, 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, है ना। इसका मतलब ही यही होता है, इसको हमें शॉर्ट में करना, ठीक है, ये चीज समझो। तो 16.2 इंटू 10, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किसी 100 या ऐसे इस तरह 10 के मल्टीपल वाले नंबर से, तो डेसिमल क्या होता है, इसे 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, 1 जीरो काटोगे तो डेसिमल एक आगे भागेगा, यहाँ डेसिमल काटा, इधर जीरो काटा, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 162, आखिरी में चला जाएगा, तो आखिरी में डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यही होता ये इंटू 100 होता तब क्या करते थे, दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल अगर 100 या 10 के मल्टीपल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि 100, 1000, 10,000, तो डेसिमल जितने जीरो है उतना डेसिमल राइट में भागेगा। राइट में भागने का मतलब तुम कॉमन लॉजिक लगाओ, अगर किसी चीज में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ती ही घटती है, वैल्यू बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए डेसिमल इधर भागना चाहिए कि इधर भागना चाहिए, सर इधर भागे, सर इधर भागे, तो वही चीज का, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई में वैल्यू बढ़ती है, हमें मालूम वैल्यू बढ़ती है मल्टीप्लाई में, तो डेसिमल कहाँ भगाएंगे, इधर भगाएंगे। अगर इधर ले जाएंगे डेसिमल तो वैल्यू घट नहीं जाएगी, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जितना उधर डेसिमल जाएगा वैल्यू छोटी होती जाती है, तो इधर ले जाएंगे। तो 2 जीरो है तो 2 डेसिमल इधर ले जाएंगे, तो 2 डेसिमल कैसे ले जाओगे, इधर सीखो जरा, देखो एक जम मारा, 2 और 0 काटे ना, 2 जम मारने हैं, एक जम और एक जम और मारेंगे, जहाँ जम मारा वहाँ खाली जगह वो 0 बढ़ा देंगे, 1620, लास्ट में डेसिमल आ गया तो लास्ट में डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, जैसे कि 0.5 इंटू 1000, अब बताओ इसका आंसर क्या है, सोचो जरा। अगर आपको दे दिया जाए कि 0.5 मीटर को mm में बदलो, मीटर को mm बदलो, हमें ये पता है कि मीटर को mm में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं, ये मेजरमेंट आप चैप्टर सीख कर आओ। मीटर को mm में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमने क्या 0.5 इंटू 1000। तो क्या आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें क्या, तो क्या काफी टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा। तो स्पेशली ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, या जो स्पेशल मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये मेजरमेंट आपको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेजरमेंट को सॉल्व करना। तो 0.5 इंटू 1000 यानी कि ये हो जाएगा, देखो 0.5, 1 2 3 जीरो काटना है हमें, 3 जम, याद रखना कहीं भी लिख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ भागेगा, राइट साइड भागेगा, कहाँ भागेगा डेसिमल, राइट साइड। 3 जीरो काटा है ना, तो 1 2 3, ठीक है ना, 3, तो यहाँ पे खाली रिंग आई, देखो 1 जम, यहाँ तो 5 आया, 2 3 0 0, तो 500 आ गया आंसर, 500। अब जैसे कि 0.5 मीटर था, mm बदलना तो 500 mm हो गया, समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है ना। ये कहानी है इसकी। तो आ गया ना समझ में मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें बोला जाए कि 30 किलोमीटर को मीटर में बदलो, अब हमें क्या पता है, किलोमीटर से मीटर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से करते हैं,
तो 30 इंटू 1000 करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना ना। तो मैं वही समझा रहा था कि इसको करना कितना ईजी हो जाता है कि 3 1 जा 3, फिर 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो ये 4 जीरो ये। हाँ, अगर ऐसे होता 0.03 किलोमीटर को मीटर बदलना होता तो हमें पता है क्या कि 0.03 को किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, जूम करके। ये इसको कैसे करना है, डेसिमल आ गया, डेसिमल नहीं था, आराम से कर लिया। क्या 3 1 जा 3, फिर 4 जीरो से 4 जीरो बढ़ा दिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 जीरो काटो, काट दिया। अब क्या करना है, 3 जीरो से 3 डेसिमल के तुम्हें राइट साइड भगाना है, राइट साइड जंप करवाना है। तो कैसे जंप कराओगे, 1 2 फिर ये 3। सर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ जीरो बढ़ाओ फिर कुल मिला के। तो क्या हो गया, 0 3 0, क्या आ गया, मीटर आ गया ना, मतलब कि 30 मीटर, कुल मिला के 30 मीटर हो गया। समझे, फिर से दिखा रहा हूं, देखो 0.03 था इंटू 1000 करना था, 1000 करना था, 1 2 3 किया, 1 2 3 से यहां पे जो जंप है, 3 जंप मारना है राइट साइड, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, 3 जंप में तीसरे में कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा कहीं ना कहीं है, तो हो गया 30 और लास्ट में डेसिमल पहुंच गया, लास्ट में डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं है, 30 किलोमीटर। लेकिन यही कहानी अगर डिवाइड की होती, आप समझो, अगर होता 0.30 मीटर को किसे बदल लो, किलोमीटर बदल लो। हमें पता है मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, 1000 करते हैं। तो 0.30 को डिवाइड बाय 1000 कर, 0.30 मीटर को किलोमीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर। तो यहाँ पे 3 जीरो काटो, जब डिवाइड में 3 जीरो काटो, यानी डिवाइड में ऐसे जा रहे पीछे 3 जीरो ऐसे, तो डेसिमल भी पीछे की तरफ जाएगा। समझो, मल्टीप्लाई में अगर डेसिमल इधर भगा रहे हो तो डिवाइड में जीरो काटने पर, देखो यहाँ पे जीरो काटा मल्टीप्लाई में, डेसिमल इधर भगाया, तो डिवाइड करने पर डेसिमल इधर भगाओगे, उल्टे की तरफ, इस तरफ भगाओगे। तो यहाँ जीरो काटा, 1 2 3, 3 जंप करोगे, कितने जंप, 3 जंप करोगे, खाली जगह क्या भर दोगे, जीरो भर दोगे। 0.0030 हो गया किलोमीटर, यहाँ पे जीरो लिख, है ना। देखो कहाँ पर थे, यहाँ पर डेसिमल था मेरा, यहाँ पर था, 1 2 3 जंप मार, तो कितना आसान हो गया, कितना ही आसान हो गया। ये सोचने वाली बात थी, ये बात सोचने वाली थी कि कितना आसान लगने लगा हमें। चलो मल्टीप्लाई तो फिर भी, डिवाइड को कितना आसान बना दिया। इसी तरह अगर तुम्हें बोला जाए कि 5.256 mm को तुम्हें बनाना है मीटर, हमें पता है mm को मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई क्या करते हैं, 1000 करते हैं। ये हमने मेजरमेंट में पढ़ा हुआ था, ठीक है। हमें पता है 1 2 3 जीरो नीचे काटेंगे, भाई नीचे 1000 हटाओ, उसको सॉल्व करना है हमें। तो 3 जीरो काटेंगे, अब नीचे 1 बच जाएगा लास्ट में, तो 1 की डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 सब में रहता है बाई डिफॉल्ट। 3 जीरो काटा, डेसिमल पकड़ा, 3 जीरो ऐसे काटा ना, 1 2 3 ऐसे काटा, तो डेसिमल भी ऐसे ले जाओ, 1 2 3 यार। तो 0.005256 क्या हो गया, मीटर mm से। तो डेसिमल बाद 1 जीरो दिखाना चाहिए, तो पढ़ाई बचपन में हम लोग ने, ये आंसर आई बात समझ में। तो कितना इजी हमें कैलकुलेशन लगने लगा है, कम से कम 3 बार ये लेक्चर देखना, 3 बार देखना, पक्का समझ में आएगा, और एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है हमारा, जो जिंदगी भर काम आता है, जिंदगी भर काम आता है, मेजरमेंट, ठीक है ना। तो मेजरमेंट में बेसिकली हम लोग यूनिट का मतलब सीखेंगे, उसका कन्वर्जन सीखेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ लिक्विड में मेज़र करना चाह रहे हैं, कोई चीज़, कोई सामान लिक्विड में, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, तो उसे किस में मेज़र करोगे, उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट लीटर होगी। क्या होगी, लीटर होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई डिस्टेंस आप अपना चाह रहे हो, जैसे कपड़ा लेने गए, आपने कहा 3 मीटर कपड़ा दे दो, या यहाँ से दिल्ली का आप डिस्टेंस देख रहे हो कि 300 किलोमीटर है दिल्ली, तो डिस्टेंस के लिए
डिस्टेंस के लिए तो क्या आप लीटर में डिस्टेंस नापोगे क्या? नहीं, आप मीटर में नापोगे। कितने मीटर में लोगे? हर एक का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ठीक इसी तरह आप बाहर आटा खरीदने गए तो आटा क्या आप लीटर में लोगे? क्या आटा मीटर में ऐसे तो नाप के लोगे? नहीं, तो आटा किस में लोगे? उसकी बेसिक यूनिट है ग्राम। क्या है? ग्राम। ठीक है ना। तो कोई अगर मास है, उसका वजन हमें नापना है तो उसे हम लेंगे ग्राम में। तो ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं हमारे। ये तो खैर इतनी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अब मेज़रमेंट में हम लोग अक्सर देखो, जैसे कि अगर हमें बड़े डिस्टेंस के लिए कुछ बोलना पड़ता है मेज़रमेंट, एग्जांपल के तौर पे अगर हमने बोला कि कानपुर टू दिल्ली का डिस्टेंस बताओ, तो क्या उसका डिस्टेंस आप मिली में बताओगे? एकदम छोटी सी यूनिट में बताओगे, है ना। जैसे आपके पास 1000 रुपये है, आपके कितने रुपए? 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ हैं, यानी 100 के कितने नोट हो गए? 10 नोट हो गए। 100 के 10 नोट हो गए। तो ये तो आप लेना पसंद करोगे, लेकिन बोले कोई 1-1 रुपए के 1000 नोट पसंद नहीं करोगे, क्योंकि 1-1 रुपये बहुत छोटा हो गया। 10 रुपये 20 रुपये तक तो ठीक है, 1 रुपये का आपने ले लिए, लेकिन जब बड़ी गिनती की बात होती है तो थोड़ा बड़े में नोट लेंगे, बड़ा नोट लेंगे। ठीक इसी तरह कानपुर से दिल्ली बड़ा कोई डिस्टेंस हम किस में नापेंगे? भाई हम किलोमीटर में नापेंगे, हम किलोमीटर नापेंगे। इसी तरह अगर ये जो पेन है, इसका अगर मेज़र करना है कि कितने बताओ पेन की हाइट, तो किलोमीटर में लेंगे, तब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। जैसे पेन है तो इसे हम सोचेंगे सेंटीमीटर में ले लें। किस में ले लें? तो हमारी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली यही बात होती है कि कोई चीज़ किलोमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? कोई स्मॉल यूनिट है, मिलीमीटर है, ठीक है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए मेन, जैसे कि फील आ सके, वो फीलिंग आ सके। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन बताऊँगा। तो देखो, यहाँ पे आपने रखा मीटर, ऊपर रख लो लीटर, रख लो ग्राम, यहाँ पे रखो डेसी, यहाँ पे रखो सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दो मिली मीटर, यहाँ पे रख दो डेका, यहाँ पे रख दो हेक्टा, और यहाँ पे रहेगा किलो। क्या रहेगा? किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखो, अगर हमें कोई डिस्टेंस नापना है मतलब डिस्टेंस है मतलब मीटर में आ जाओ। किस में आ जाओ? मीटर में आ जाओ। तो किलो, मीटर, हेक्टा, मीटर, डेका, मीटर, मीटर, डेसी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बेसिकली तुम्हारे लेफ्ट साइड में बड़ी बड़ी यूनिट है, तुम्हारे राइट साइड में छोटी छोटी यूनिट है ना। जैसे कि आपको छोटा सा कोई ट्राइंगल बनाना है कॉपी में, तो अक्सर ट्राइंगल हम लोग सेंटीमीटर में बनाते हैं। अगर हमें बोल दिया कि 5 किलोमीटर हाइट का ट्राइंगल बनाओ, तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे बुक में, मेरी कॉपी छोटी सी, सेंटीमीटर में बोला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैसे हैं आपके। ठीक है, इसी तरह ही तो हो गया मीटर डिस्टेंस। अगर कोई चीज़ मास है, वजन वाली है, तो कैसे नापेंगे? किलो, ग्राम, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब आई बात समझ में? तो ये वाली यूनिट चेंज हो जाएंगी सब में। अब हटा दो ना, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी तरह अगर कोई लिक्विड चीज़ है, उसको आपको मेजर करना है, तो किलो, लीटर, हेक्टा, डेका, लीटर। यहाँ पे लीटर आएगा, हटा दो मीटर, लीटर बैठा देना, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करें कन्वर्जन की, कि किलो से अगर हमें हेक्टा बनाना है, जिस तरह मैंने कहा ना कि 100 के नोट 1000 रुपये में कितने आते हैं? आप बोलो 10 नोट आएंगे। वही बात है ना कि 100 के 10 नोट 1000 मिल के 1000 बना रहे हैं। इसी तरह कितना हेक्टा मिल के किलो बना रहे हैं? इंटू 10। 10 हेक्टा मिलकर 1 किलो बना रहे हैं। 10 हेक्टा मिलकर 1 हेक्टा, 2 हेक्टा, 3 हेक्टा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब जाके 1 किलोमीटर बन गया। एग्जाम्पल कर बता रहे। ठीक है, तो इंटू 10 कर देंगे।
इसी तरह हेक्टर से डेका में जाएंगे तो इंटू 10 कर देंगे। इसी तरह डेका से मीटर या ग्राम या लीटर में जाएंगे तो इंटू 10। फिर मीटर डेसी में जाएंगे तो इंटू 10। ठीक है। इसी तरह सेंटी में जाएंगे तो इंटू 10। इसी तरह मिलीमीटर में जाएंगे तो इंटू 10। तो यूनिट कन्वर्जन का ये सबसे मैं फाइनेस्ट और क्विकेस्ट वे बता रहा हूँ। इससे क्विक नहीं हो सकता है कन्वर्जन ऑफ एनी यूनिट, इससे क्विक नहीं हो सकता है। कुछ याद नहीं करना है आपको, आगे बढ़ते जाना है, इंटू 10 करते जाना है। ठीक है, इंटू 10 करते जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किलो से हेक्टा बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ से क्या बनाना है, किलो से हेक्टा, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 5 किलोमीटर को बताओ हेक्टा मीटर में कितने होंगे, तो 5 कितने जम मारा, एक जम, तो 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने बोला कि 2 मीटर को डेसीमीटर बनाओ, कितने बनाओ, डेसीमीटर। देखो डीएम मतलब डेसीमीटर होता है शॉर्ट में, डीएएम मतलब डेकामीटर होता है, ये याद रखना। डेका मतलब इधर आ जाएगा। तो डेसी बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो 2 इंटू, देखो यहाँ पर आए मीटर में, और डेसी बनाना है ऐसे जम के ये हाँ इंटू 10, एक 10 है ना, तो इंटू 10, तो 20 क्या हो जाएगा, डेसी मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई मिस जूबिया एंड मिस आसिया? अन्नाद, वेरी गुड। तो ठीक इसी तरीके से हमने बनाना है 5 किलोमीटर को, हमें बनाना है मीटर। क्या बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले 5 लिखा है ना, ये तो पहले 5 लिख के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो आधा काम तो खत्म करो। अब देखो आ जाओ अपने चार्ट में, तो हम लोग को क्या बोला, किलो, तो किलो में आए। बनाना क्या है, मीटर, मारो जंप, 1 2 3, कितने जंप है, 3 जंप है, यानी कि इंटू 10, देखो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3/10 है ना, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 5 इंटू 3 10 मल्टीप्लाई वाला इंटू 1000 हो गया, तो यानी हो गया 5000 मीटर। कितना आसान था कि हमने 5 किलोमीटर को कितनी आसानी से किस बना लिया, मीटर में बना लिया। सो इजी, सो इजी। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें दिया गया है 20 डेसी मीटर, 20 डेसी मीटर, आपको बनाना है मिलीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने किया 20 तो पहले लिखो, मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, अब यहाँ जंप मारने आ जाओ। डेसी बोला है तो डेसी में गए, कहाँ जाना है, मिलीमीटर में, 1 2, यानी कि 10 इंटू 10, या और आसान बता दें 1 2, 1 के आगे 2 0 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 1 2 तो इंटू 100 कर दो, 3 होते इंटू 1000 कर देते, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 0 2 इंटू 1 2 1 2 3 2000 मिलीमीटर। काफ़ी इजी लग रहा है, ये तो काफ़ी इजी लग रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कोई घबराने वाली बातें नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा डेसिमल वाले ले लें क्या, डेसिमल वाले ले लेंगे। अगर डेसिमल में दिया हो तो कितने दिया हो, डेसिमल में दिया है, अगर जैसे आपको दिया हुआ है 22.5 मीटर को आप बनाओ किसमें, मिलीमीटर में। चलो बनाते हैं 22.5 मीटर, इधर ध्यान दीजिए, तो मिलीमीटर बनाना है तो आ जाओ मीटर में। पहले तो 22.5 मल्टीप्लाई लिख दें यहाँ पे, 22.5 इंटू कर दिया। अब देखो मीटर में आए, कितने जंप में, 1 2 3 4 जंप, ध्यान नहीं दीजिए आपका, 1 मीटर में आए, 1 2 3 4 हो रहा है, ये तो कितना हो रहा है, मीटर में आए। अब जोड़ो, 1 2 3 4, गलत गलत, मीटर में आओ लेकिन जंप तो मारो, पहले गिन पहले रहे हो, पहले जंप मारोगे तो मीटर में आ गए, मीटर में आ गए क्योंकि मीटर था, जंप तो मारो तभी तो गिनोगे। जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आ जाओ क्या। ठीक है, तो 1 जंप
अब जंप मारा मैंने मीटर में, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, 3 जंप मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 जंप मतलब ये बोला 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ इसका आंसर? 22,500 mm, है ना। अब यहाँ पे ये मत बोलो सर डेसिमल से मल्टी, अब ये सब चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, सिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए, बस सिंपल और सही तरीका बता दें, और सही मतलब और शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं। 22.5 था, कितने जंप हो रहे थे? 1 2 3 जंप हो रहे थे, डेसिमल को पकड़ लिया, उधर गए हो ना मिलीमीटर के लिए, राइट वर्ड राइट साइड, एक कितने जंप 3 जंप मारना, 1 2 3, यहाँ पे आखिरी में डेसिमल छोड़ दो, खाली जगह में क्या करते 0, आखिरी में डेसिमल होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होता, छुपा होता है, हर नंबर में डेसिमल होता है लास्ट में, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा तो मुझे लास्ट में, तो 10 है मतलब यहाँ पे डेसिमल है लास्ट में, दिखा दो, समझिए, तो और आसान हो गया ये तो और भी आसान हो गया। डायरेक्ट जंप गिनो यहाँ से 1 2 3, डेसिमल पकड़ा 1 2 3, तो ठीक इसी तरीके से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जैसे कि मिलीमीटर को सेंटी में बदलना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, सेंटीमीटर को डेसी में बदलना है क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, डेसी को मीटर या लीटर या ग्राम में बदलना है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, मीटर से डेका में जाना है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, डेका से हेक्टा में आना है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, और हेक्टा से किलो में आना तो भी डिवाइड बाई 10। सो इजी, मतलब कि अगर आपको कोई छोटी यूनिट दे दे, भाई जैसे हमने बोला कि 100 रुपए में तो 10 के 10 नोट होते हैं, 100 रुपए में 10 के 10 नोट होते हैं, 100 रुपए में कितने नोट होंगे, 10 के 10 नोट होंगे, लेकिन उल्टा बोल दें कि बताओ 10 रुपए में 100 के कितने नोट होंगे, उल्टा, सर वैसे कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तो उल्टी कहानी आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें बता दिया जाए कि 5 मीटर को किलोमीटर बदलना है, 5 मीटर किलोमीटर, सर ये तो छोटा है बड़ा है, हाँ कोई बात नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5 मीटर को किलोमीटर, मतलब उल्टा जा रहे हो आप, लेफ्ट में जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट में जाने में क्या बोला गया, डिवाइड बाई 10 करो, तो 1 2 3 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 1 2 3 हुआ ना, तो यानी यह आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 1000, 5 डिवाइड बाई 1000 मतलब 1 2 3 0 काटा, एक 5 काटा, यहाँ कुछ है ही नहीं 0, यानी 0.005 किलोमीटर, ये 5 मीटर में इतने किलोमीटर हो गए। सर और तरीका शॉर्ट बताइए, और शॉर्ट तरीका, बात नहीं, और शॉर्ट तरीका बताए थे, देखो 5 मीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में, तो 5 यहाँ लिखा, यहाँ पर कहीं डेसिमल है क्या, नहीं है, तो कहाँ होता है, एकदम आखिरी में होता है, ये डेसिमल पकड़ा, यहाँ पे देखो पीछे जाना है ना, मैं इसे 1 2 3 इधर जाना है ना, इधर, बस इसमें यही कहानी करो, डेसिमल को पकड़ो, 1 लेफ्ट में आ रहे हैं ना लोग, 2 3 यहाँ डेसिमल छोड़ दो, खाली जगह जो दिख रही सर वहाँ 0 भर दो, यानी कि 0.005 किलोमीटर आया कि नहीं आया, सो इजी, ठीक है। यहाँ पीछे एक 0 दिखा दो, क्योंकि डेसिमल के पीछे 0 ऐसे रख दिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि वो डेसिमल पॉइंट दिखे, बस इतना, समझे, मैं पीछे जा रहा हूँ, डेसिमल पकड़ो पीछे चले जाओ, तो कितना भी खतरनाक डेसिमल में आने दो, तो मैं किसी दिन चैलेंज कर दिया, एक काम करो 22.5 को mm को मिलीमीटर को किस में बनाओ, किलोमीटर बनाओ, तो आप घबरा गए क्या, नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको ये करना है कि आपने लिखा 22.5 लिखा, मिलीमीटर था ना, ये मिलीमीटर, किसी किलोमीटर जाना है, मिलीमीटर से किलोमीटर जाना है, 1 2 3 4 5 6 पीछे जाएंगे, तो क्या करोगे आप, यहाँ डेसिमल पकड़ोगे, एक ऐसे एक डिजिट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल लगती है ना, बाकी सब क्या भरते 0 भर देंगे, देखो कितने आसानी से कर लिया हम लोगों ने, 1 2 ऐसी का था, 3 4 5 6, हाँ, तो 0.0000
225 किलोमीटर हो गया। कितना आसान था। अब छोटे बच्चों के लिए अगर बात करेंगे तो थोड़ा फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है। जैसे 22.5 है तो क्या करोगे, इसे नीचे डिवाइड बाई कितने 10 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 10 से डिवाइड हो रहा है। नीचे इसे करेंगे, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 इंटू 10 इंटू इंटू है सर, इंटू क्यों किया, इंटू नहीं, ओवरऑल डिवाइड ही है। ओवरऑल क्या है, वो डिवाइड है, सब पूरा डिवाइड में, नहीं तो जीरो के फॉर्म में दिखा दो। 1 लिखा, 6 पीछे गए थे, 1 के बाद 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। बाद में सर कैसे सॉल्व करें, वो ऐसे सॉल्व कर लेना आंसर के लिए। डिफरेंस पकड़ा, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब आपके पास किसी, तो अब छोटे बच्चों खास कर आप लोग कहोगे, छोटे बच्चों खास कर कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को ऐसे पूछा जाएगा, बताओ अच्छा 32 डेका में, डेका मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको पहले डेका से डेसी का रिलेशन बताना है कि एक डेका में कितने डेसीमीटर होंगे, बताओ। डेका डेसी 1 2 टन का मल्टीप्लाई मतलब 100 डेसी होंगे। ऐसे करके दिखा देना है एक बार। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक बताइए, खत्म बात। क्या 32 डेसी है तो 32 मल्टीप्लाई 1 2 है ना, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे ये ज़रूर लिख देना डीएम मतलब डेसीमीटर, 3200 डेसीमीटर। आई बात समझ। थोड़ा ये दिखा देना एक इन्फॉर्मेशन छोटे बच्चों के लिए। इसमें इतने ये होते हैं, कैसे मालूम पड़ा, 1 2 मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100, कि एक डेका में 100 डेसी होते हैं तो 32, देयरफॉर 32 डेका मीटर में कितने होंगे, इतने होंगे। आई बात समझ में। ला बुक ला। अब देखो यहाँ पे यही पूछा गया है कि बताओ, आप डाउट क्लियर कर लो सारे। ठीक है, अब बताओ 1 किलोमीटर कितने मीटर होंगे, 1000। कैसे पता चला, चार्ट में आ गए, 1 2 3 मतलब 3 मतलब 1000, 1 के आगे 3। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे पता चल जाएगा, वही सेम चीज ग्राम है। 1 किलोमीटर में कितने लीटर, 1 किलोमीटर कितने, वही 1000 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, इधर देख लो, 1 मीटर में मिलीमीटर होंगे। 1 मीटर कितने, तो 1 मीटर में है मिलीमीटर, 1 2 3 1000 मिलीमीटर होंगे। इसी तरह 1 लीटर में, चलो तो इजी, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यहाँ दिया यहाँ नहीं दिया हुआ है। 1 लीटर कितने सेंटीमीटर, 1 लीटर, लीटर में क्या, मीटर लीटर ग्राम एक ही बात है, लीटर में क्या कितने, तो 1 2 100 कितने हो गए, 100। हाँ ठीक है, ये ऐसे करना होता है। अब कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। 8 किलोमीटर को भी तो मीटर बनाना है। देखो ये वाला कैसे होगा, 8 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर 3 मीटर को सबको किस में बनाना है, मीटर बनाना है। 8 किलोमीटर कितने मीटर हो जाएंगे, 8000 मीटर हो जाएंगे। क्यों सर, देख लो, किलो में मीटर में है ना, 1 2 3 तो 8 इंटू 1000, 3 जम गए ना, तो 8 इंटू 1000, 1 के आगे 3 0। हाँ, अब हेक्टामीटर को भी हमें, ये मीटर हो गया प्लस, अब हेक्टामीटर मीटर बनाना है तो हेक्टामीटर मीटर 1 2 100, 8 इंटू 100 800। इसी तरह 3 मीटर, 3 मीटर तो पहले तो 3 मीटर है, पहले से ही मीटर है। अब प्लस कर लो, 8803 803 मीटर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरह सबको करना है।